तोबा टैक्सी में 22 साल मारिया बीबी को मौत के बाद इंसाफ मिल गया। अदालत ने मकतूला के दो भाइयों बाप और भाभी को सजाए मौत सुना दी। मुलजिमान मोहम्मद फैसल और अब्दुल सत्तार को सजाए मौत के साथ फीकस 10 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करने का हुक्म। मारिया बीबी को कत्ल के वक्त चारों मुजरिमान जाए वकुआ पर मौजूद थे। मकतूला का हकीकी भाई मुलजिम मोहम्मद शहबाज कत्ल की वीडियो बनाता रहा। मोहम्मद शहबाज के मोबाइल में बनने वाली वीडियो 4 रोज बाद सोशल मीडिया पर वायरल होने से कत्ल का राज फाश हुआ। सख्त सिक्योरिटी के बावजूद इस्लामाबाद कचहरी के बाहर फायरिंग, एक शख्स जाम बहक, दूसरा शदीद जख्मी। एम्बुलेंस न होने के बायस जख्मी को लोडर गाड़ी में अस्पताल मुंतकिल किया गया। मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद ने पेशी पर आने वाले लोगों पर फायरिंग की। 2 मुलजिमान पैदल और एक मुलजिम मोटरसाइकिल पर फरार हो गया। पेशावर में 1 करोड़ की बैंक डकैती। जीटी रोड पर 3 मुसल्लह डाकू ने गाड़ी को रोककर लूट लिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। पुलिस का मुलजिमान की जल्द गिरफ्तारी का दावा। $1 अरब कर्ज का हुसूल मुश्किल हो गया। IMF ने जायदाद लेन देन पर टैक्स में कमी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जराये के मुताबिक मार्च 2025 के अहदाफ कम करने पर भी इत्तेफाक न हो सका। IMF के मुताबिक टैक्स में कमी पर कोई मुआहिदा नहीं हुआ। IMF ने तंबाकू और मशरूबात पर टैक्स में नरमी से भी इनकार कर दिया। स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए पाकिस्तान को मजीद यकीन दहानियां करानी होंगी। सूबों को गंदम की खरीदारी में मुदाखलत से रोकने की शर्त आयद। 14 अरब रुपए का टैक्स फ्रॉड। FBR का कानूनी कार्रवाई शुरू करने का फैसला। 2300 से ज्यादा कस्टम डिक्लेरेशंस में छेड़छाड़ की गई। ज़रा का कहना है कि 463 दरामद कंदगान, 106 क्लियरिंग एजेंट्स और पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड के अहदेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुलजिमान ने वेब बेस्ड वन कस्टम्स और PSW सिस्टम्स में मौजूद कमजोरियों का फायदा उठाया। कस्टम ड्यूटी से बचने के लिए मसनूआत की दर्जाबंदी, कोड, मिकदार और वैल्यूज को गलत बनाया गया। पेशावर में सबसे ज्यादा 1671 फ्रॉड हुए। बांग्लादेश के साबिक टेस्ट क्रिकेटर तमीम इकबाल को मैच के दौरान दिल का दौरा, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उन्हें ढाका प्रीमियर लीग मैच के दौरान दिल में तकलीफ महसूस हुई। हेलीकॉप्टर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। बानी PTA से मंगल और जुमेरात के रोज मुलाकात बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुलाकात के बाद मीडिया टॉक पर पाबंदी लगा दी। हुक्म में कहा गया कि बानी के कोऑर्डिनेटर जो नाम देंगे सिर्फ वो मुलाकात कर सकेंगे। बानी की बच्चों से टेलीफोनिक गुफ्तगू के लिए ट्रायल कोर्ट में दरख्वास्त दी जाए। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावराना टैक्स की वसूली के लिए नई शरह नाफिज। मुलाजमीन की तनख्वाहों में मज़कूरा शरह के मुताबिक टैक्स कटौती करने की हिदायत। डॉक्टर्स और दीगर पेशावराना अफराद पर सालाना टैक्स आयद किया जाएगा। दस्तावेज के मुताबिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स पर सालाना 80,000 रुपए, गैर माहिर डॉक्टर्स और तिबी अमले पर 30,000 रुपए टैक्स आयद होगा। दांतों के डॉक्टर से 15,000 माहाना टैक्स की कटौती की जाएगी। 20,000 रुपए माहाना आमदन वाले टैक्स से मुस्तस्ना होंगे। स्केल 1 से 6 तक के मुलाजमीन टैक्स से मुस्तस्ना। 7 से 12 स्केल तक 1,000 रुपए, 13 से 16 स्केल तक मुलाजमीन से 1200 रुपए माहाना कटौती की जाएगी। स्केल 17 से 15 और स्केल 18 से 19 के मुलाजमीन से 2,000 और स्केल 20 और इसके ऊपर के मुलाजमीन से 3,000 रुपए माहाना कटौती की जाएगी। IMF का दबाव या सियासी चाल, 1000 मुलाजमीन की नौकरियां खतरे में पड़ गई। सैयद खुर्शीद शाह कमेटी के मुस्तकिल करदा मुलाजमीन का डेटा तलब। हज़ारों मुलाजमीन ब्यूरोक्रेसी की गलत कानूनी तशरीह की भीड़ चढ़ने का खदशा। विफाक दारुलहुकूमत के अस्पताल खाली होने का खदशा। खुर्शीद शाह कमेटी से सैकड़ों डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ मुस्तकिल हुआ था। खुर्शीद शाह कमेटी के जरिए 20,000 से ज्यादा मुलाजमीन मुस्तकिल किए गए। वज़ीर आज़म की तहकीकाती टीम ने मुआहदाती मुलाजमीन की मुस्तकिल साजी की। PPP दौर के फैसलों की तफसीलात मांग ली। चीनी की कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ। चीनी 180 रुपए फी किलो फरोख्त होने की खबरें बेबुनियाद हैं। वजीर आजम ने चीनी की कीमत के तायुन पर इसहाक डार की सरबराही में कमेटी कायम की है। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, यूटिलिटी स्टोर्स पर 153 रुपए फी किलो चीनी दस्तयाब है। रमजान बाजार में शिनाख्ती कार्ड दिखाने पर 130 रुपए फी किलो मिल रही है। मार्केट में चीनी की कीमत 164 रुपए फी किलो है। जखीरा अंदोजा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पेशावर हाई कोर्ट ने एनपी के सरबराह सेंटर एमल वली की दहशतगर्दों की दोबारा आबादकारी के खिलाफ दायर दरखास्त पर 6 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। जुडिशल कमीशन बनाने की दरखास्त खारिज। फैसले में कहा गया कि दरखास्त गुजार सेनेट के मेंबर हैं, पार्लियामेंट में इस मामले को उठा सकते हैं। वफाकी हुकूमत इंक्वायरी कमीशन कायम कर सकती है। दहशतगर्दों की दोबारा आबादकारी गुज़श्ता मुंतखब हुकूमत का फैसला था। ये दरखास्त अब ज़ायदुल मियाद हो चुकी। खैबर पख्तूनख्वा को हार्ड एरिया करार दिया जाए। आईजी का पुलिस की तनख्वाहें बलोचिस्तान पुलिस के बराबर करने का मुतालबा। वज़ीर आला को खत लिख दिया। खत में कहा गया केपी और बलोचिस्तान अंदरूनी और सरहदी दहशतगर्दी के खतरात का सामना कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिसिंग इतनी ही मुश्किल और चैलेंजिंग है जितनी बलोचिस्तान में है। बलोचिस्तान को हार्ड एरिया करार दिया गया है। पुलिस अफसरान और एहलकारों को ज्यादा माली मराद दी जाती हैं। केपी में भी खतरात ज्यादा हैं। पुलिस ज्यादा कुर्बानियां दे रही है मगर उन्हें दीगर सूबों के मुकाबले में कम तनख्वाहें मिलती हैं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलजिम अरमगान हवाला हुंडी में मुलविस निकला। सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मुकदमे के मतन के मुताबिक मुलजिम जालसाजी से हर माह 3 से 4 लाख डॉलर कमाता था और फिर वो पैसे डिजिटल करेंसी में तब्दील करता था। मुलजिम के पास जो गाड़ियां हैं वो भी डिजिटल करेंसी की रकम से खरीदी गई। मुलजिम ने अपने 2 मुलाजमीन के नाम पर बैंक अकाउंट्स खुलवाए थे। मुलजिम के कॉल सेंटर से अमरीका कॉल्स की जाती थी। कॉल्स के जरिए अमरीकी शहरियों से अहम मालूमात हासिल करके इनसे फ्रॉड के जरिए रकम बटोरी जाती। फ्रॉड के जरिए निकाली जाने वाली रकम मुलजिम अरमगान तक पहुंची थी। चकवाल में तालाब से इंसानी अज़ा बरामद। अज़ा में कटे हुए 2 बाजू और 2 टांगे शामिल। इंसानी अज़ा किसी मर्द के लगते हैं जिसके पाँव में काले रंग की जुराबें हैं। अज़ा 7 से 10 दिन पुराने हैं। तमाम थानों से किसी शख्स के गायब होने की तफसीलात इकट्ठी की जा रही हैं। पंजाब फॉरेंसिक एंड साइंस एजेंसी की टीम भी तलब।